शुद्ध हो जाऊं। किससे हो जाऊं? मन से शुद्ध हो जाऊं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं शरीर को पापों से हटा लो। किससे हटा लो? पापों से हटा लो। फिर पाप चर्या भी छोड़ दो। जितनी भी पाप चर्या है, जो पाप क्रियाएं को आश्रय करती हैं, उनसे अपने मन को, शरीर को हटा लीजिए। फिर जो मन बार बार पाप की ओर जा रहा है, उस मन को मन से बुद्धि पूर्वक समझाओ और कहो कि अब इस आत्मा का ये रेगुलेशन नहीं है कि आप बार बार मन के उस विचारों को पाप क्रिया में ले जाओ। रोको, समझाओ। आचार्य कहते हैं भूख लगी है, अच्छी बात है, बैठ जाइए प्रदीप जी। भूख लगी है, अच्छी बात है, पर महानुभाव भोजन कर रहे हो और भोजन को उतने अच्छे से करो जितने अच्छे से आपको भूख लगी है। आप लोग भोजन कितने बजे करते हैं बताना? 10:30 बजे। आप 1:30 बजे। आप 11 बजे। आप 1 बजे। आज से सुन लीजिए, हाथ जोड़िए, बोलिए हे उपाध्याय श्री। हम सभी लोग, हाथ जोड़ो। तुम इससे कह रहे पहलवान जी? हाँ, हमें मत देखो, बोलो बोलो हे उपाध्याय श्री। हमें भोजन कितने टाइम करना चाहिए? मैं त्याग नहीं करा रहा, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। जब 11 बज जाए, थाली लग करके भोजन तैयार हो जाना चाहिए, और जैसे ही 12 बज जाए तो 1:30 बजे तक नहीं खाना चाहिए। अब पूछो क्यों? अध्यक्ष जी पूछो। ये मत करो, हाथ जोड़कर बोलो हे उपाध्याय श्री, ऐसा क्यों बताइए? ये तो मैंने कहा, आप बोलो। हाँ, आप बता रहे हैं, सुनिए। नरक होता है, नरक। नीचे अगर आग लगे, गैस जले, धुआं कहां आएगा? ऊपर लगाओगे तो नीचे आएगा? नहीं आएगा ना। ये क्लियर बात हो गई कि नहीं हुई पंकज? अगर ऊपर धूप जले तो नीचे धुआं आएगा? नहीं आएगा। नीचे जलेगा तो कुछ भी नहीं करोगे, ऑटोमेटिक आएगा ना आएगा। तो स्वर्ग कहां पर है? मध्यलोक कहां पर है? जहां हम बैठे। और नरक कहां है? नीचे। बिल्कुल राइट, आप जा रहे हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं है। नरक नीचे है, बीच में मध्यलोक है, ऊपर स्वर्ग लोक है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, अगर नीचे लड़ाई होगी, किसकी? नारकियों की। भयंकर युद्ध होगा। युद्ध क्या? एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे, चिल्लाएंगे। और 12 बजे से 1:30 बजे का ऐसा समय है, उस समय वो फुल फॉर्म में आ जाते हैं। हाँ, फुल फॉर्म में आ जाते हैं, और इतनी तीव्र गति से उनको वेदना होती है, वो वेदना के अंश मध्यलोक में आते हैं। नीचे से कहां आएंगे? जोर से बोलो। अभी आग जलाई थी, नीचे कहां आया? ऊपर। ऊपर की तो नहीं आई ना। तो ऐसी नीचे से जो उनके वर्गणाएं हैं, वो मध्यलोक में आती हैं। और जब मध्यलोक में आपने भोजन खोला, उस भोजन में उसके अंश आ जाते हैं। और जैसे ही आपने भोजन किया, तो आपके परिणाम भी कुत्तों की तरह लड़ने जैसे होंगे, जैसे उस नरक के जीव लड़ रहे थे। या आप ऐसे बीमार पड़ जाओगे, ऐसे बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि उसी समय भगवान की दिव्य ध्वनि भी खिलती है। उसे कहते हैं संधि काल। क्या कहते हैं? रामायण देखिए, महाभारत देखिए, शाम के और संधि काल में ना राम, ना रावण, ना श्री कृष्ण, ना कौरव, ना पांडव, ना जरासंध, ना श्री कृष्ण कभी अपने हथियार को नहीं उठाते थे। वो कहते थे संधि काल हो गया, अब ये हथियार नहीं उठेंगे, ना यहाँ भोजन होगा, ना यहाँ लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि अब सामायिक का समय चालू हो गया है। क्या समझ में आया? इसलिए जितने लोग 12 बजे के बाद भोजन करते हैं, वो अपनी आदतें सुधार लें। क्या कर लें? आदतें सुधार लें, नहीं तो बुढ़ापे में ऐसे परिणाम खराब बनेंगे कि बच्चे नमोकार मत सुनाएंगे और तुम कहोगे चुप, दुकान में कौन बैठा है बताओ।
मां कह रही है पत्नी, सुनो महाराज जी आए, तब कितना पैसा रुपया रखिए बता। बच्चे कह रहे बाबूजी डॉक्टर नहीं है, महाराज मंदिर ले चले दर्शन करा दे। हट, दुकान में कितना आमदनी हुई बताओ, कितना पैसा गया बताओ, मुझे भूख लग रही खिलाओ। क्योंकि आपने ऐसा भोजन किया है जो नारकियों का भोजन होता है, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तन और मन, वैसे विचार आएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं 12 बजे से पहले भोजन करके थाली साफ करके रख दे। अब 1.25 घंटे तक आपको भोजन नहीं करना। अब 11:30 बजे चालू हो गया तो उसका अपन कोई गारंटी नहीं लेते कि वो 12 तक एंड करो या 12:30 तक। अब वो चल रहा है उसके लिए अपन कुछ नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि 12 बजे से 1 बजे तक 1:15 बजे तक आपको भोजन नहीं करना है। ऐसी शाम के 7 से 8 का टाइम है, 6:30 से 8 का टाइम है, उस समय भी भोजन नहीं करना। ऐसी रात के 11:30 बजे से 1 बजे तक का टाइम है, उसमें भोजन नहीं करना। ऐसे ही सुबह 4 बजे से 6 बजे का टाइम है, उस समय भी आपको उठकर कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ये 4 टाइम भगवान की वाणी और इधर नारकियों का आपसी में लड़ाई झगड़ा करना, दोनों एक ही समय पर होता है। इसलिए महानुभाव आपको कितने बजे भोजन करना है अपने टाइमिंग से करना है। ऐसा नहीं अब क्या करें हमारा टाइमिंग ऐसा है, नहीं, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, विचार खराब हो जाएंगे, परिणाम नहीं लगेंगे। और इतना सुंदर आपको जीवन मिला है, इतना अच्छा कुल मिला है, इतने प्यारे भगवान और गुरु मिले हैं, और कहा जाता है दिया तले अंधेरा, और आपको दिया मिल गया इतना बढ़िया, दुनिया को प्रकाश कर रहा है, और नीचे देखे तो उसके तला में अंधेरा है। इसलिए आचार्य कहते हैं क्या टाइमिंग बनाना है भोजन का, टाइमिंग से भोजन कर लीजिए। अगर 12 बज गए तो आधा 1 घंटे इंतजार करिए। क्या करें ना, बनाना है, नहीं तो तुम सोचो 1:30 बजे खा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन महानुभाव 12 बजे बनाना चालू कर दिया, नहीं बनाना भी नहीं है। अब आप कहोगे महाराज जी आप ही 11:30 बजे आहार करके गए, अब हम कब खाएं बताओ। एक दिन चल सकता है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे अचानक चल रहे हो एक धक्का लग जाए तो कहता है सॉरी। अब तुम रोज ही धक्का मारो तो बोलेगा आज निपट ले, आज चल धक्का दे रहा था बेटा, छत से पटक देंगे तुम्हें, हाँ दोबारा नहीं देना, पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। तो ऐसे ही है, एक बार गलती का प्रायश्चित है, बार बार गलती का कोई प्रायश्चित नहीं। अब तुम रोज का ही वो नाटक बना रखो, नहीं, एक दिन चल गया कोई बात नहीं। अब रोज तो तुम्हारे पत्तल गली में आ नहीं रहा कोई साधु, साल 6 महीने में एक बार। मैं 6 साल के बाद आया, कितने साल के बाद, 6 साल के बाद आया। अब पता नहीं कब आऊंगा कि नहीं आऊंगा। अब बताओ जब मैं आऊंगा ही नहीं तो तुम काहे के लिए 1 बजे का बहाना बनाकर भोजन करोगे, टाइम से कर लो ना भाई। एक ही दिन तो आया साल में, एक दिन, एक आध बार आ गया कोई बात नहीं, चला लो, लेकिन कोशिश करो कि 11, 11:30, पौने 12, 12 बजे तक मुंह से कुल्ला करके पानी निकाल दो भैया। अब हम 1:30 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। और सबसे ज्यादा आप बीमार इसलिए हैं क्योंकि वही टाइमिंग आपका भोजन का है, वही टाइमिंग आपका पानी पीने का है, इसलिए आपका स्वास्थ्य खराब। यहां आचार्य कहते हैं मन को मन से बुद्धि पूर्वक समझाओ। बोले भूख लगी अच्छी बात है, जब भोजन कर रहे हो तो भोजन उतने अच्छे से करो जितने अच्छे से भूख लगी है। भूख से भोजन करोगे तो भोजन में स्वाद आएगा, भूख से भोजन करोगे तो स्वाद आएगा। यदि भोजन के समय किसी काम की चिंता लगी है तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन महानुभाव इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होगी। ऐसी कुछ जीव धर्म की क्रियाएं तो करते हैं। अब ये आध्यात्मिक निश्चय और व्यवहार की बात बताने लगे आचार्य कुंद देव। कह रहे कुछ जीव ऐसे हैं जो बड़े धार्मिक क्रियाएं करते हैं पर उनका उपयोग और कहीं होता है। जैसे फकीरे बाबा प्रवचन में बैठे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि जल्दी खत्म हो तो मैं दुकान जाऊं, महाराज जी छोड़े तो मैं जाके कचौड़ी खाऊं, महाराज जी छोड़े तो मैं किटी पार्टी में जाऊं, महाराज जी छोड़े तो मैं फटाफट जाके जलेबी समोसा पोहा जलेबी सब खा जाऊं।
अब मन तो यहां है शरीर के साथ, यहां पर अभिषेक देख रहे हैं और कह रहे भाई साहब जल्दी करो यार स्कूल जाना है। वो कह रहा भैया मंत्र पढ़ने तो दो। अरे हो गया मंत्र डालो, कलसा डारो रे डारो रे डारो डारो, हो गया जाओ। और मेरे पास आके कह रहे हो 40 साल हो गए मैं तो रोज अभिषेक करता हूं। कैसे करते हो? बिन पेंदी का लोटा होता है, जहां पानी ज्यादा दिखा सो ढुड़क गया, तो ऐसी तुम्हारी जिंदगी है, जहां तुम्हें कोई मौका मिला सो ढुड़क गए और नहीं ढुड़के तो खाली पड़े रह गए। तो आचार्य भगवान कहते हैं कुछ जीव धार्मिक क्रिया तो करते हैं लेकिन उपयोग कहीं और लगा होता है। आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं दिन के दिन बरस के बरस बीत गए, दिन के दिन और बरस के बरस बीत गए, 12 बरस बीत गए और पुष्प डाल को एक काणी पत्नी से ही लगाव रहा। कितना? काणी पत्नी और काली ऐसी, एक इंडिकेटर डाउन, और उस पत्नी से इतना राग कि हार करके आए, एक बार देखा है कैसी है, क्या कर रही है। और पत्नी कह रही बताओ मुनि बन गए फिर भी राग। तब बारिशेन मुनिराज आए, 8 की 8 पत्नियों को खड़ी करी और विश्व सुंदरी जैसी पत्नियां, राजा पुत्र थे, दिखाया, बोले देखो इससे अच्छी तो नहीं है। बोले नहीं मेरी तो कहानी है, तुम्हारी तो बहुत सुंदर है, ऐश्वर्या माधुरी और रवीना टंडन है, हमें तो कछु नहीं है। फिर जाकर उनको बैराग कराया कि भैया सुधर जाओ, अभी तक द्रवलिंगी थे अब भावलिंगी बनो, बिना भावलिंगी के